अच्छा, तो मेरी जो स्टोरी है वो इससे थोड़ी सी ऑपोजिट है, क्योंकि जो तुम्हारी थी उसमें जो था वो इवल थे, जो थी हाँ हाँ। मखलूक थी। लेकिन हम्म। जो मेरी वाली स्टोरी है उसमें वो अच्छी हैं। सही। और ऐसे ही होता है, जैसे इंसान बुरे अच्छे होते हैं वैसे ही इनमें भी होते हैं, इनमें भी क्वालिटीज होती हैं। ये भी कई बहुत अच्छे होते हैं, हम्म। कई तो बहुत नवाजे बिल्कुल। वगैरह भी पढ़ते हैं। जो ज़्यादातर जो मुसलमान होते हैं ना, जिन वगैरह ऐसे, वो सही अच्छे ही होते हैं। मतलब वो इतना किसी को हम्म। नुकसान नहीं पहुंचाते। सही। तो ये स्टोरी है तकरीबन आज से 40-45 साल पुरानी। सही। ये हुआ किसके साथ था ये? मेरी जो नानी माँ है ना, मेरी जो हम्म। नानी, उनकी मदर के साथ हुआ था ये। हम्म। ये वाकया हुआ किस जगह पे था? फैसलाबाद में। फैसलाबाद से थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे ना, शहर से हम्म। बाहर एक गांव है जिसका नाम है कोना। सही। कोना कहते हैं उसे। अगर कोई फैसलाबाद में रहता हो तो उसको पता होगा, यहाँ पे एक बहुत फेमस कॉलेज है, सांदल बार कॉलेज। हम्म। उसकी बैक साइड पे ये गांव सही। है। तो उधर था इनका घर, हम्म। मेरी नानी की मदर का। हम्म। ये स्टोरी मेरी नानी अम्मा ने मुझे बताई थी। तो वो ये बताती थी कि उनकी जो अम्मी थी ना, वो जो इंतहाई खूबसूरत औरतें नहीं होती थी, कहती तो वो इतनी खूबसूरत थी ना, कोई हिसाब नहीं। तो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ना, वो कहीं बाहर गई हैं, और मेरे ख्याल बाजार गई हैं या कहीं गई हैं, ये कंफर्म नहीं मुझे पता। हम्म। तो वापसी पे ना रात का ज़्यादा टाइम हो गया। हम्म। रात ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से ना, वो वापसी पे आते आते ना किसी कब्रिस्तान के सामने से गुजरी। हम्म। और उसके बाद से ना उनके साथ अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई। अब हुआ क्या था कि ठीक है। उस कब्रिस्तान से ना उनके साथ जिन जो थे ना, वो उन पे आशिक हो गए थे और वो उनके साथ आ गए थे। हम्म। लेकिन इसका उनको पता नहीं चला। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनको महसूस होता गया कि ना उनके साथ कोई है। हम्म। अब वो पता क्यों नहीं चलने दे रहे थे, क्योंकि वो अच्छे जिन थे। सही। ठीक है, तो खैर इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई, और फिर इनकी उनसे बात होती गई। हम्म। इन्होंने खैर क्योंकि पुराने ज़माने में हर चीज़ जो थी वो पूरे गांव में फैल जाती होती थी, हम्म। और हर चीज़ मुशावरत के साथ की जाती थी। हम्म। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना सारे गांव वालों को बताया, तो कोई भी यकीन नहीं करता था। इवन कि इनके अपने हस्बैंड जो थे ना, इनके घर वाले, वो भी यकीन नहीं करते थे इस बात पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म। लेकिन ये कहती थी कि नहीं है कोई, और मैं उनसे बात करती हूँ। हम्म। उस टाइम जो थे ना, वो जिन अपने आप को शो नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनको शो कर रहे थे और किसी को नहीं दिखा रहे थे अपने आप को, मतलब जाहिर नहीं होने दे रहे थे। यानी यानी हर टाइम वो उनको अपने साथ ही फील करती थी। हर टाइम वो इनको उनको अपने साथ ही, हर टाइम वो इनके साथ ही रहते थे। मतलब वो ना, ये समझ लो, सही। वो ना इस घर में ही आ गए थे, जिस घर में ये थी ना, इस घर में ही आ गए थे। हम्म। और वो कोई एक नहीं थे, वो पूरी फैमिली थी।
अच्छा। हाँ, बिल्कुल ये एक ठीक नहीं है। था, वो एक तरह से पूरी फैमिली थी। तो खैर हुआ ये कि कोई भी इस बात पे यकीन ही नहीं करता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब हम आम आजकल के दौर में भी आम रूटीन में कौन यकीन करता है ऐसे किसी पे। वो अगर किसी को फिजिकली कोई भी कोई नहीं करता। देख ले, कोई ऐसी कोई इवेंचुअली या कोई अनयूजुअल चीज ना आ जाए, फिर किसी को होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे कौन यकीन करता है आजकल। हम्म। तो खैर जो जिन थे ना वो मुसलमान थे। उन्होंने सही। ही कहा उनको, मेरी नानी माँ की अम्मी को, कि हमने हम्म। आपको उम्रा करवाना है। ठीक है। उम्रा कैसे करवाया उन्होंने, ये काफी लोग सुनेंगे तो अजीब समझते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। और ये सही। रियलिटी ऐसी है कि अभी भी आप, अब मैं इसका बताऊंगा कि इसका अगर ये किसी ने पता करना है कि ये रियल है कि नहीं, तो ये अभी भी हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। हम्म। हुआ ये था कि ना, वो कमरे में बैठी हुई थी जानमाज पे। उन्होंने उनको हम्म। बिठाया और कमरे का ना लॉक कर दिया, कमरे को। सही। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि ना वो जो है ना उनकी अम्मी वो भाग गई हैं घर से। सही। ठीक है। गांव वाले सारे जो थे वो इकट्ठे हो गए, ढूंढा उन्होंने बहुत, किसी को नहीं मिली। खैर वो सारे ढूंढने लग पड़े, ये वो के पता नहीं कहाँ, वो सब ने फिर आखिर पे आके यही कंक्लूजन निकाला कि वो भाग गई। यानी कि उनके गायब होने का जो सारा यानी कि ड्यूरेशन है, ये तब से स्टार्ट हुआ था कि जब उन्होंने ये कमरा लॉक किया था। हाँ, लेकिन ये जो ये गांव वाले बताते हैं कि तकरीबन काफी दिन लगे इस चीज में कि वो गायब रही। उनको ऐसे ही लगा जैसे चंद मिनटों में हुआ कुछ। अच्छा। वो बताती हैं कि सही। हुआ क्या कि वो जान नमाज पे बैठी थी। उनको क्या फील हुआ कि वो हम्म। एकदम ही वो सजदे में गई और सजदे में जाके बेहोश हो गई। अच्छा। अब वो कह रही थी कि मैं अब बेहोशी में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन हम्म। वो मुझे खाना का शरीफ भी लेके गए, मक्का भी लेके गए उन्होंने मुझे वहाँ अच्छा। पे। और साथ वो मस्जिद नबवी भी लेके गए, मतलब प्रॉपर उम्रा करवाया उन्होंने उनको। हम्म। अब ये वो टाइम था कि जब जिन्होंने ना सब सारे लोगों को ना जाहिर किया अपने आप को। वो कैसे किया कि ना जब वो वापस आई ना, तो पूरे गांव में ना एक खुशबू फैल गई, जो बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती, महक जैसे होती है किसी चीज की, हाँ हाँ। जैसे इत्र टाइप होता है या ऐसे जो होता है। हम्म। और वो खुशबू उस कमरे से आ रही थी। सही। लेकिन लॉक था। हाँ, उन्होंने जाके, गांव वालों ने वो कमरा खोला। तो वो लोग अभी भी जाके आप पूछ सकते हो, अभी तक ये लोग वहाँ पे बताते हैं कि ये सिस्टम, ये हाल हुआ था वहाँ पे। वो कहते हैं तो हमने कमरा खोला, तो हमने अंदर क्या देखा कि वो चांद नमाज पे सामने बैठी हुई थी। हम्म। और उनके इर्द गिर्द ना, जान नमाज के इर्द हम्म। गिर्द खजूरें और आबे जमजम पड़ा हुआ था। और कमरे से इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी, कोई हिसाब नहीं। हम्म। खैर सही। फिर इस चीज़ पे गांव वालों ये यकीन करने पे मजबूर हो गए कि वाकई इनके साथ कोई है। हम्म। फिर क्या हुआ कि वो जब वो जाहिर हो गए लोगों में, तो फिर वो लोगों के अंदर आना शुरू हो गए। उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, कन्वर्सेशन शुरू कर दी सबके साथ। कन्वर्सेशंस वो कैसे करते थे कि गांव वाले बताते हैं कि हम पता लग जाता था कि वो ऐसे नहीं आते थे, किसी के अंदर आते थे। और हम्म। जिसके अंदर वो आते थे उसको देखने से पता लग जाता था कि अब इसके अंदर वो आए हुए हैं। मतलब उसकी हरकतें ऐसी होती थी। सही। हरकतें ऐसी क्या होती थी, कहते थे कि वो इधर से नीचे जमीन पे खड़ा
पाँव उठाता था और अगला पाँव वो छत पे रखता था। ऐसी हरकतें और सही। ऐसे एकदम ही मतलब अजीब सी हरकतें। तो ये सिस्टम था वहाँ पे। हम्म। फिर खैर गांव वालों ने ऐसे ही मिल मुल के समझाया कि ऐसे सही नहीं है साथ रहना और ये, तो इनको छोड़ दो। खैर वो छोड़ने पे नहीं मान रहे थे, लेकिन खैर बहुत उनसे निगोशिएशन की और वो मान गए। लेकिन फिर उन्होंने शर्त ये रखी कि ये जो घर है ना उनका, इसमें से कहते हैं हम चले जाएंगे, इनको छोड़ देंगे, लेकिन ये जो घर है ना इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो हमारे लिए ना हम्म। वक्फ करते हैं आप। मतलब वो जो थोड़ा सा हिस्सा है ना वो आप हमें दे दें। सही। उस कमरे में। ने कहा कि ना आप ना हमें एक स्पेसिफिक जगह इस घर में से ना हम एक दे दें, जिसमें वो जगह सिर्फ हमारी होगी। सही। कोई सी भी जगह दे दें आप हमें। तो फिर इन्होंने ना सेट कर कुर के तो एक साइड पे ना एक छोटी सी जगह ना जो थी वो तकरीबन ना काफ़ी थी वो जगह, वो इन्होंने कहा कि आप वो जगह ले लें। हम्म। तो खैर फिर इन्होंने उनको छोड़ दिया और वो जगह इन्होंने उनको दे हम्म। दी। और उस जगह पे इन्होंने क्या किया, गांव वालों ने सब ने मिलके कि ना वहाँ पे ना एक मज़ार बना दिया। सही। सही है, वो तकरीबन घर के अंदर ही बांधा था वो मज़ार। लेकिन वो घर सही। काफ़ी बड़ा था। पुराने ज़माने में याद ही हो, पता होगा तुम्हें, कितने बड़े बड़े घर होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मतलब इतना कोई इशू नहीं हो रहा था उसमें। तो हम्म। वो मज़ार बना दिया उन्होंने और फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया जिन्होंने। और वो सारे जो थे ना ठीक। वो उधर रहते थे। अब वो इधर नहीं आते थे, घर वाली साइड पे नहीं आते, मतलब उस मज़ार से बाहर नहीं निकलते थे वो। हाँ। और वो मज़ार अभी तक वहाँ पे मौजूद है और लोग विज़िट करने जाते हैं वहाँ पे। तब भी लोग हम्म। विज़िट करते थे, अभी लोग विज़िट करते हैं। और तो वहां पे लोगों को कोई यानी कि प्रॉपर कुछ चीजें फील होती हैं वहां पे फिर, अगर जाहिर यार बात है वो वहां पे हैं तो। अ, कईयों को होती हैं, कईयों को नहीं भी होती। देखो इनकी सही। पता क्या सिस्टम है, ये जो इनकी नानी माँ की जो अम्मी थी ना, ये जब भी बीमार होती थी हाँ। ना, जब भी बीमार होती हाँ। थी, ये हम्म। यही कहती थी मुझे उधर ले जाओ। अच्छा। और ये इनको जैसे ही उधर लेके जाते थे ये ठीक हो जाती थी। वहां पे जाते साथ ही यानी कि ठीक हाँ हो उस जाती थी। मज़ार में जाती ही ठीक हो जाती थी। हम्म। लेकिन वो कहते हैं कि उनके वो जो हस्बैंड वगैरह थे और मर्द वगैरह, वो सारे इस चीज़ पे इतना बिलीव वगैरह नहीं करते थे, तो वो इतना मानते नहीं थे। नहीं, देखो आपने अभी एक बात शेयर हम्म। की है कि हम्म। अगर उन्हें वहां पे लेके जाते थे तो वो साथ ही लेके ठीक हो जाती थी, ठीक है। हाँ तो उन्होंने इस चीज को इंडिकेट नहीं किया कि वहां वो पे जो थे ना जाने वो से वो ठीक जाने से होंगे। मना करते थे। तो वो ना अच्छा। ज्यादातर छुप के जाती थी। छुप के जो थी ना इनकी बेटियां सही। वगैरह जो थी ना वो इनको लेके जाती हाँ होती हाँ। थी। क्योंकि हम्म। वो जो थे ना मर्द जो थे वो सारे ज्यादातर मना करते थे। वो कहते थे कि ये सही। सही नहीं है ये चीज और ये ऐसे, मतलब ओल्ड माइंड थे वो जरा थोड़े। तो अब भी आप जाओ ना, अगर आपने चेक करना है कि ये सही। जो स्टोरी है ये रियल है या फेक है, तो अब भी आप जाओ उधर। वो गांव अभी भी वहाँ पे मौजूद है। अब तो खैर वो शहर ही बन गया हुआ है, गांव भी शहर का हिस्सा ही है वो भी अब। लेकिन अभी भी वो मज़ार वहाँ पे मौजूद है और लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं। वहाँ पे कोई कब्र वगैरह नहीं है उस मज़ार अच्छा। में, वो उस स्पेसिफिक उन जिनों के लिए वो मज़ार फिक्स किया हुआ है। अच्छा। सही। ठीक है। तो ये था मेरा वाक्य। सही। और गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। और अगर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें। हम चाहते हैं कि आप हमें सजेशन दें, आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो बताएं, अगर बुरी लग रही है तो बताएं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें तो बताएं क्या चीज़ आपको सही नहीं लग रही,
तो उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम उसको सही करने की कोशिश करें। और बहुदीन, तुमने कुछ कहना? बस अपने अपने व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियोस को। और जो आपके कमेंट्स हैं वो हम जितनी हमसे हो सके हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियो को बेटर से बेटर बनाएं। और आपके पास भी कोई कंटेंट है तो आप ज़रूर हमारे ये जो नीचे आपको ये एक जीमेल नज़र आ रहा है, आप इस पे शेयर करें ताकि हम भी आपकी जो यानी कि कोई भी कंटेंट है आपका वो हम अपनी यानी कि वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाएं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। ओके फिर। ओके अब्दुल्ला। अल्लाह।